हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 4 ए बिग हग के बारे में पढ़ेंगे। ए बिग हग मीन्स एक बड़ा सा हग। हग मतलब क्या होता है? जब कोई बाहें फैलाकर किसी को प्यार करता है, उसके गले में अपनी बाहें डालता है, उसको हग बोलते हैं। तो यहाँ पर इस स्टोरी में एक जंगल में बर्थडे गिफ्ट की बात हो रही है कि कुछ लोग एनिमल्स बर्थडे गिफ्ट देते हैं लॉयन को, एक हग बड़ा सा। तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं इस लेसन में। मिस्टर लॉयन इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। मिस्टर शेर जो हैं वो अपना बर्थडे मना रहे हैं। तो इस स्टोरी में लेट्स फाइंड आउट व्हाट गिफ्ट द एनिमल्स आर प्लानिंग टू गिव हिम। अब हमें ये देखना है कि जो दूसरे एनिमल हैं, दूसरे जानवर हैं, वो शेर को बर्थडे गिफ्ट में क्या देने का प्लान कर रहे हैं। अब इसमें स्टोरी में बता रहे हैं कि कैसा सीन था। संडे का दिन है, इट इज़ संडे। द एनिमल्स आर मीटिंग। जो जानवर हैं वो सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। मिस्टर लॉयन द किंग ऑफ द जंगल इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन। थ्रोन मतलब सिंहासन पर बैठे हुए हैं। जो शेर है, जंगल का राजा, वो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। ही इज़ स्माइलिंग एट एवरीवन। वो हर एक किसी पर की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। ऑल द एनिमल्स आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। सारे जानवर शेर के सामने खड़े हुए हैं। तो इस तरह का सीन बना हुआ है। अब हॉर्स बोलता है लुकिंग एट द लॉयन। लॉयन की तरफ देखते हुए घोड़ा बोलता है गुड मॉर्निंग। तो लॉयन जवाब देता है खुशी खुशी स्माइल करते हुए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबको गुड मॉर्निंग। डियर रैबिट प्लीज़ टेल एवरीवन व्हाई वी आर मीटिंग टुडे। प्यारे खरगोश, सबको ये बताओ कि आज हम यहाँ पर क्यों मिल रहे हैं। तो जो रैबिट है वो बोलता है, खरगोश बोलता है सबको, आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल ए गुड न्यूज़। मैं आप सबको एक अच्छी खबर बताने जा रहा हूँ। टुडे इज़ अवर किंग्स बर्थडे। आज हमारे राजा शेर का बर्थडे है, जन्मदिन है। ही इज़ गिविंग अस ए ग्रैंड पार्टी। ग्रैंड पार्टी मतलब एक बड़ी सी दावत देने जा रहे हैं। तो जिराफ बोलता है पार्टी मीन्स हैविंग फन एंड प्लेइंग गेम्स। कि पार्टी का मतलब, दावत का मतलब हमें खूब सारा मज़ा आने वाला है और हम गेम्स खेलेंगे। तो रैबिट बोलता है ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल खेलेंगे। तो सब लोग तालियां बजाते हैं और बहुत खुश होते हैं। इसके बाद कैमल, ऊँट बोलता है पार्टी ऑल्सो मीन्स गुड फूड। पार्टी का मतलब होता है कि अच्छा खाना, दावत मतलब अच्छा खाना। आई एम फीलिंग हंग्री, वेयर इज़ द फूड। मुझे भूख लग रही है, खाना कहाँ पर है। रैबिट फिर बोलता है खरगोश देयर इज़ फूड फॉर ऑल ऑफ अस बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्ले गेम्स। हम सबके लिए यहाँ पर खाना है, लेकिन उससे पहले हम सबको गेम खेलने हैं। तो सब लोग और ज़्यादा तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं। तो लेट्स प्ले हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक मतलब छुपम छुपाई। हमें छुपम छुपाई का गेम खेलना है। एनिमल स्टार्ट द गेम। सारे जानवर जो है खेल खेलना शुरू कर देते हैं। दे आर हाइडिंग। मंकी इज क्लेवर एंड नो वन कैन फाइंड देम। वो सब छुप रहे होते हैं और मंकी जो बंदर होता है वो तो चालाक होता है और कोई उसको ढूंढ नहीं पाता है। तो गेम्स आर ओवर। रैबिट बोलता है अब गेम्स का समय ख़त्म हो गया है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर द पार्टी। अब दावत का समय है। तो क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ होता है वो दुखी मन से बोलता है बट वी हैव नॉट ब्रॉट एनी गिफ्ट फॉर द किंग। लेकिन हम तो राजा को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए कुछ लाए नहीं हैं। तो ज़ेब्रा बोलता है, इस मुस्कुराते हुए बोलता है डोंट वरी, चिंता मत करो। आई हैव एन आइडिया। मेरे पास एक प्लान है। आइडिया मतलब एक योजना है, मैं कुछ सोच रहा हूँ उसके बारे में। तो द किंग लव्स अस, कि राजा हम सबसे प्यार करते हैं। तो लेट्स गिव हिम ए गिफ्ट दैट ही नेवर फॉरगेट्स। हमें उनको एक ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जो वो कभी नहीं भूलेंगे। ऑल द एनिमल, सारे एनिमल बोलते हैं बट वॉट इज़ द गिफ्ट। लेकिन ऐसा क्या गिफ्ट है, ऐसा क्या उपहार है जो हम राजा को दे सकते हैं और वो कभी नहीं भूलेंगे। तो ज़ेब्रा बोलता है द गिफ्ट इज़ ए बिग हग। कि गिफ्ट में, उपहार में क्या है, एक बड़ा सा हग। हग मतलब हम सब मिलके राजा को गले लगाएंगे अपने बाहें फैलाकर। कैमल, ऊँट बोलता है व्हाट ए वंडरफुल आइडिया। कितना सुंदर विचार है। ऑल द एनिमल, सारे जानवर बोलते हैं ब्रेवो ज़ेब्रा। ज़ेब्रा की बात से बहुत खुश होते हैं। लेट्स गो एंड गिव द किंग हिज गिफ्ट। हम सबको चलना चाहिए और राजा को एक उसका गिफ्ट देना चाहिए। आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू बी
वेरी हैप्पी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस गिफ्ट से बहुत खुश होंगे। तो द एनिमल्स गिव ए बिग हग एज ए गिफ्ट टू द किंग। सारे जानवरों ने राजा को एज ए बर्थडे गिफ्ट बड़ा सा हग दिया। द किंग लुक्स एट द एनिमल्स हैप्पीली। और राजा भी सब जानवरों की तरफ बहुत खुशी खुशी देखने लगा। तो इस तरह से इस कहानी ने देखा कि किस तरह से सारे जानवरों ने मिलकर लॉयन को उसके बर्थडे में बड़ा से हग का गिफ्ट दिया। अब हम कुछ ऑप्शंस देखते हैं, क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। हु इज़ द किंग ऑफ जंगल? जंगल का राजा कौन था? लॉयन। हु गेव ए गुड न्यूज़? किसने अच्छी खबर सुनाई थी? रैबिट ने। विच गेम दे प्लेड? उन्होंने कौन सा गेम खेला था? हाइड एंड सीक। तो इस तरह से हमने देखा कि इस स्टोरी में किस तरह से एक बड़े से हक ने राजा को खुश कर दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनको हमें पूरा करना है। फर्स्ट सेंटेंस, डैश इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। अपना बर्थडे कौन मना रहा था? मिस्टर लॉयन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मिस्टर लॉयन इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। नेक्स्ट सेंटेंस, पार्टी मीन्स हैविंग फन एंड प्ले गेम्स। पार्टी का मतलब क्या होता है? मज़े करना और गेम खेलना। नेक्स्ट सेंटेंस, द डैश स्टार्ट द गेम। गेम को किसने शुरू किया था? रैबिट ने। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? रैबिट। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें दिए हुए सेंटेंस में ट्रू और फॉल्स को बताना है कि जो सेंटेंस लिखा है वो सही है या गलत है। अब हम फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मिस्टर जिराफ वॉज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। तो मिस्टर जिराफ अपना बर्थडे मना रहे थे क्या? नहीं। कौन मना रहा था? मिस्टर लॉयन। तो ये सेंटेंस फॉल्स हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, मिस्टर लॉयन वॉज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन। मिस्टर लॉयन अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। यस, ट्रू। तो इसलिए सेंटेंस हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, द गिफ्ट वॉज ए बिग हग। जो सब एनिमल्स ने मिस्टर लॉयन को गिफ्ट दिया था वो बिग हग था। यस, तो ये सेंटेंस भी हमारा ट्रू हो गया। तो इस तरह से हम सेंटेंस को पढ़कर उनका मीनिंग समझकर उसके आगे ट्रू और फॉल्स लिखते हैं। अब हम इस लेसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका आंसर समझेंगे। वाई वॉज द लॉयन गिविंग ए पार्टी? लॉयन पार्टी क्यों दे रहा था? क्योंकि उसका बर्थडे था। द लॉयन वॉज गिविंग ए पार्टी एज देयर वॉज हिज बर्थडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर द एनिमल्स सैड? एनिमल्स दुखी क्यों थे? क्यों थे एनिमल्स दुखी? क्योंकि वो मिस्टर लॉयन के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए थे। बिकॉज दे हैड नो गिफ्ट। थर्ड क्वेश्चन, हु गेव द आइडिया ऑफ ए बिग हग? किसने दिया था बिग हग का आइडिया? जिराफ ने। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस के आंसर को लिख सकते हैं। अब हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके हमें सेंटेंस बनाने हैं। जैसे बर्थडे। बर्थडे मतलब जन्मदिन। हम में से हर किसी का बर्थडे होता है, हर किसी का बर्थडे। तो मेरा बर्थडे कब होता है? मैं लिख सकती हूँ माई बर्थडे इज ऑन माई बर्थडे कम्स इन मे। जिस भी महीने में आता है आप लिख सकते हैं। थ्रोन मतलब सिंहासन। लॉयन वाज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन। हग का लिख सकते हैं आई हग माई मदर। आई हग्ड माई मदर। मैंने अपनी मम्मी को गले लगाया। कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब हम कुछ वर्ड टाइम की एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारी वर्ड की
अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जैसे कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट्स में यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से हमें कुछ वर्ड चुनकर अपने सेंटेंस में लिखना है। जैसे सुनील इज डैश लाउडली। सुनील जोर से क्या कर सकता है? लाफिंग। जोर से स्माइल तो नहीं होता है, हंसते हैं जोर से, तो सुनील इज लाफिंग लाउडली। नेक्स्ट सेंटेंस, द चिल्ड्रन आर डैश काइट्स। काइट्स को क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं, तो द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। थर्ड, द बटरफ्लाई इज डैश ऑन द फ्लावर, इज सिटिंग ऑन द फ्लावर। बटरफ्लाई जो होती है तितली फूल पर बैठी है। आई एम डैश ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक। बुक पढ़ी जाती है, तो आई एम रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम डैश ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। लेटर क्या किया जाता है? लिखा जाता है, राइट किया जाता है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को पढ़कर उसके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं। अब हम कुछ ग्रामर एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। इन वर्ड्स में से सही वर्ड को हमें सेंटेंस में लिखना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हम देख रहे हैं, द किटन्स। किटन्स बने हुए हैं, बिल्ली के बच्चे। द किटन्स आर, क्या कर रहे हैं? वो सो रहे हैं, तो द किटन्स आर स्लीपिंग। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में स्लीपिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम, द डॉग्स आर। डॉग्स क्या कर रहे हैं? डॉग्स भौंक रहे हैं, तो भौंकने को क्या बोलते हैं? बार्किंग। द डॉग्स आर बार्किंग। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन आर। बच्चे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग। बर्ड्स आर फ्लाइंग। बर्ड्स क्या कर रही हैं? उड़ रही हैं, तो उड़ने को क्या बोलते हैं? फ्लाइंग। तो इस तरह से हम पिक्चर देख के बता सकते हैं कि कौन सा एक्शन लिया जा रहा है। अब हम एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या करना है? हमें पंक्चुएशन मार्क यूज़ करना है। पंक्चुएशन मार्क मतलब कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, जहाँ कहीं भी हमें सेंटेंस में इन सब की ज़रूरत है वो हमें लिखना है। जैसे हम फर्स्ट सेंटेंस में कोई भी वर्ड जो सबसे पहला होता है उसका पहला अक्षर हम क्या करते हैं? कैपिटल लिखते हैं। जैसे अंजलि का ए हमें कैपिटल लिखना होगा, तो यहाँ पर अंजलि का ए कैपिटल। अंजलि इज रीडिंग ए बुक। बुक सेंटेंस कंप्लीट। उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस, द सन। तो द का हम टी कैपिटल लिखेंगे। द सन। सन का एस भी हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं। सन इज शाइनिंग इन द स्काई। फिर सेंटेंस कंप्लीट, तो हमें फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, टी कैपिटल। द नेम ऑफ माई पेट डॉग इज। किसी का नाम जब हम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, तो टी हम कैपिटल लिखेंगे, टॉमी, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। अब क्या है? ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लास्ट में हम क्या करते हैं बच्चों? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू लाइक एप्पल। तो अब फर्स्ट सेंटेंस कैपिटल लिखेंगे, फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखेंगे, तो डी कैपिटल। डू यू लाइक एप्पल, तो अब ये क्वेश्चन हो गया, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, दे। तो फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखेंगे, टी। दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। सेंटेंस कंप्लीट, फिर हम फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब हम एक्टिविटी में ये जो पिक्चर बनी हुई है एलिफेंट की, इसे हम अपने होमवर्क में इसको कलर करके कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाय।